आपकी अनुभूति कैसी है? एथेरिक शरीर के साथ काम करने से हम अपनी अनुभूति यानी कि वाइब्रेशन बदल सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, एक गहरी सांस भरिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज आप क्या चाहते हैं? दुनिया से छुपना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं? हमारी वाइब्रेशन वो एनर्जी है जो हम दुनिया में बाहर भेजते हैं और वही एनर्जी लौटकर हमारे पास वापस आती है। अगर आप तकलीफ में हैं तो आपके पास ज्यादातर वही लोग आएंगे जो खुद तकलीफ में हैं। अगर आप खुद को कुछ नहीं समझते तो आपके आसपास के लोग भी आपको प्यार और इज्जत नहीं देंगे। अगर आपकी वाइब नीचे है और अंधेरे में है तो आपके पास ऊंची वाइब वाले शख्स आ नहीं पाएंगे। वेक्स किंग ने अपनी पहली किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में यही लिखा है कि अपनी वाइब बढ़ाने का एक तरीका है और वो है खुद से प्यार करना, मेडिटेट करना, अच्छा भोजन खाना, खूब पानी पीना, इस पल में जीना और बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी वाइब को सुधार सकते हैं। सेल्फ केयर यानी खुद का ध्यान रखना हील होने के लिए बेहद जरूरी है। साधारण चीजें जैसे कि संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना, योग अभ्यास करना, गर्म पानी से नहाना या फिर किसी अच्छे दोस्त से बातचीत करना भी सेल्फ केयर का ही हिस्सा है। आपके आसपास के लोगों की कैसी वाइब्रेशन है, इसका असर भी आपकी हीलिंग पर पड़ता है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है और आप खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। आप में आत्मविश्वास होगा, दूसरों को लगेगा कि आपके चेहरे पर तेज है। कामयाबी और खुशियां आपके पास आसानी से आ जाती हैं। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं और कभी अगर चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती तब भी आपका मन मजबूत रहता है और आपको विश्वास होता है कि बहुत जल्द आपका जीवन फिर से पटरी पर लौट आएगा। इस ऊंचे लेवल पर वाइब्रेट करना मुश्किल होता है अगर आपके अंदर किसी सदमे का दर्द दबा हुआ हो तो। इसीलिए इस भार को हटाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये मेहनत करने से आपके अंदर स्थिरता आती है और आप खुद को उस दर्द की चपेट से बाहर निकाल पाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वाइब्रेशन बढ़ाने की जरूरत है? सुबह उठते ही खुद से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर सुबह सुबह आप थके हुए हैं या दुखी हैं तो फिर आपकी वाइब्रेशन काफी नीचे है। आप अपने आसपास के अंधेरे के चपेट में हैं। हमें कुदरत ने एक वेसल दिया है। ये वेसल है हमारा शरीर। इस शरीर के साथ हम एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं। खुद को अंदर से हील करने का काम खुद से प्यार जताने का सबसे नेक तरीका होता है। जब हम ये करना शुरू करते हैं हमारी वाइब्रेशन खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आपके जीवन में सारे रिश्ते आपको उठाते हैं तो हीलिंग काफी आसान बन जाती है, लेकिन अगर आसपास के लोग आपको नीचे लाते हैं तो खुद को ऊंचे वाइब्रेशन में रखना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन का हर सदमा किसी इंसान से जुड़ा होता है। उस सदमे के दौरान या उस सदमे के बाद आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी हीलिंग पर इस बात का गहरा असर पड़ता है। हमारे रिश्ते या तो हमारे अंदर छुपे दर्द को बढ़ाते हैं या फिर हमारी जिंदगी में उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमें ऊपर उठाते हैं और सदमे से निकलने में हमारी मदद करते हैं। अगर हीलिंग के दौरान आपकी वाइब आपके आसपास के लोगों की वाइब से मेल नहीं खा रही है तो आप उन लोगों के साथ हर बात पर भिड़ेंगे। इस वक्त आप किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, वो आपकी तरफ कैसी एनर्जी भेज रहे हैं? जब आप उस सदमे से गुजर रहे थे तब आपके साथ कौन था? खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। वेक्स किंग मलिका की कहानी बताते हैं। ये मलिका का असली नाम नहीं है मगर कहानी बिल्कुल सच्ची है। मलिका का बचपन बेहद नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। कभी कोई प्रॉब्लम सामने डिस्कस नहीं की गई, हर चीज पर्दे के पीछे रख दी जाती थी। इस परिवार को लगता था कि उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मलिका जब 15 साल की हुई, एक पार्टी में गई। इनके घर पर कोई नहीं था। पार्टी से घर तक किसी ने इनका पीछा किया और फिर इनका बलात्कार हो गया। बलात्कार के 1.5 दिन तक मलिका एक ही जगह पर पड़ी रही। मलिका ने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सदमा बहुत गहरा था। जब मलिका के माँ बाप वापस घर लौटे उन्होंने उसे जमीन पर पड़ा पाया। उसे उठाकर बाथरूम ले गए और फिर उससे हादसे के बारे में पूछा।
इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। किसी ने पुलिस तक जाने की बात ही नहीं की। शायद उन्हें लगा कि समाज में बदनामी होगी। शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मलिका ने खुद भी ये बात किसी को नहीं बताई। घर में कोई किसी से इस बारे में बात करता ही नहीं था। मलिका के माँ बाप बस उनसे इतना कहते कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, हर कोई खराब नहीं होता। मगर मलिका बुरी तरह से डर चुकी थी। मलिका को इस सदमे से उभरने के लिए अपने घर से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगले 10 साल मलिका खोई हुई थी। उसने ड्रग्स, शराब, गलत दोस्तों का सहारा लिया और उसकी हरकतों से उसके माँ बाप और परेशान हो गए, क्योंकि मलिका अब उनके हिसाब से एक अच्छी बच्ची नहीं कहलाई जा सकती थी। मलिका के माँ बाप ये समझ ही नहीं पाए कि उसमें आया बदलाव बलात्कार के हादसे से जुड़ा हुआ था। अगर मलिका के परिवार वाले उस हादसे के बाद ये समझ पाते कि उन्हें मलिका को कैसे संभालना है, तो उसकी आगे की जिंदगी काफी अलग हो सकती थी। 26 साल की उम्र में मलिका ने थेरेपी लेने का फैसला किया। फिर कुछ समय बाद उसने अपनी जिंदगी जीने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश की। अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जिनकी वाइब्रेशन ऊंची थी, या वैसे लोग जिनकी तरह मलिका खुद बनना चाहती थी। किसी भी सदमे के बाद आप वापस नहीं जा सकते। आप पहले जैसे नहीं बन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो हादसा हुआ ही नहीं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके देखेंगे जिनसे आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ सकें और अपना सही नजरिया कैसे डेवलप करें, खुद को किसी भी सिचुएशन से बाहर कैसे निकालें, ये भी जानेंगे।